दतिया एक मतलब टास्क होगा आप लोगों के लिए, तो उससे कैसा? वो टास्क तो हमारा जीता हुआ है, क्योंकि हम लोग तैयारी कम कर रहे हैं, दतिया की जनता ज़्यादा कर रही है। दतिया की जनता को मालूम है कि अगर कोई भय आतंक से बचा सकता है तो बस नीले झंडे वाले बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। अभी आवाहन किया, बड़ी बहन, छोटी बहन, तमाम बहनों की? सारी बहनें, सारे भैया, जितने भैया हैं, जितनी बहनें हैं, जो हमारे ओबीसी के भाई बहन हैं, उन सब से मैंने कहा, जो जीत चुके हैं वर्तमान में कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको कुर्सियां सुरक्षित रखना है तो, और जो नहीं जीत पाए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उनसे भी आह्वान किया है कि समय रहते नीला झंडा पकड़ के बाबा साहब की जय बोल के और भाई चंद्रशेखर आजाद का दामन थाम लो। मेरे माध्यम से अनिल भाई बैठे हैं, सनी भाई बैठे हैं, विधायक जी हैं, किसी के भी माध्यम से आ जाओ और आके काम करना आज से शुरू कर दो। उस दिन जो आएगा उनको टिकट नहीं मिलेगा। आज कुछ अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को भी आप पार्टी में ज्वाइन कराना चाहिए, कितने अल्पसंख्यक भाई बहुत सारे हैं पूरे देश के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से ही उनको उम्मीद रह गई है, क्योंकि वो कांग्रेस तो अल्पसंख्यक भाइयों की बात तक नहीं कर रही है, जिस कांग्रेस ने 70 साल उनका वोट फ्री में लेने का काम किया। आप सुन रहे थे कि दामोदर अवस्थी जिसमें मुखर जो है वक्ता है दामोदर जी, उनके द्वारा कई कार्यकर्ताओं को जोड़ा भी गया है पार्टी से, और आज उनके द्वारा बातचीत की गई। हमारे साथ मौजूद है, उनसे प्रतिनिधि बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं और आज प्रेस से मीट करके क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मेरा कार्यक्रम है बालाघाट, तो छतरपुर में आज कोई कार्यक्रम नहीं था, पर ये बहुत लाड़ला है मेरा भाई सनी, तो इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं से आप मिलते हुए चले जाओ। तो छतरपुर चूँकि आडम्बर पाखंड की एक गढ़ बनाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग छतरपुर आते रहें और आडम्बर पाखंड के खिलाफ हल्ला बोलते रहें, ताकि समाज में ये संदेश जाता रहे कि तुम्हारा भला आडम्बर पाखंड और पर्ची निकालने से नहीं होगा, बाबा साहब के संविधान के पढ़ने से होगा। बस वही कहने के लिए अपने साथियों के बीच में आज छतरपुर पहुँचा। चुनाव को लेकर के आप मुखर हुए हैं कि दतिया से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ मध्य प्रदेश को लेकर के भी आजाद समाज पार्टी की बात कैसे क्या? देखिए, दतिया में उपचुनाव होने की पूरी संभावना बन गई है, होने ही वाला है। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद ही मुझसे कहा कि आपको लड़ना है, तो एक तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हमें मानना ही चाहिए था। दूसरा, चूंकि वहाँ नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से लड़ने वाले हैं, तो भय और आतंक का दूसरा चेहरा भय और आतंक का एक जो चेहरा है वो नरोत्तम मिश्रा है, और भय और आतंक से दतिया की जनता को मुक्त कराना है, और वो काम सिर्फ हम लोग कर सकते हैं, आजाद समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने चुनाव लड़ने का तय किया है, और दतिया की जनता ने जैसे ही घोषणा हुई कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप सर्वे करके देख लीजिए, आपका चैनल बड़ा चैनल है, आप महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, आप पता करेंगे कि 70-30 का रेशियो आ रहा है। 70% लोग हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमें न्याय नहीं दिला पाएगी, हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी, अब तो दामोदर यादव, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद चाहिए। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो चुनाव होगा, आजाद समाज पार्टी कितनी ताकत से उतरेगी, कितनी क्या सीटें? हम तो पूरी 230 सीटें जीतने की तैयारी में आज से लग गए हैं। आपने देखा होगा छतरपुर की 6 सीटों का वादा मैंने सनी से भी करा लिया, विद्यापति साहब से, विधायक जी से भी करा लिया कि 6 की 6 सीटों पर तैयारी करो, और 6 की 6 सीटें चाहिए। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शहरा भाजपा कांग्रेस किसी को भी बना दे, लेकिन उनको गुलाम बना के रखती है पिछड़े वर्ग के लोगों को। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को मालिक बनना है, शासक बनना है, तो उनको हमारे साथ आना है। क्या लग रहा है कि जो बयानबाजी आपके द्वारा की जाती है, चाहे अभी पिछोर के विधायक को लेकर भी आप समर्थन में उतरते, लेकिन उनके द्वारा पार्टी से मिलकर के पर उसको खेद व्यक्त किया उनने खेद व्यक्त किया। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि हैसियत क्या है ये सोच लो। मैंने कहा, जो जिक्र किया कि एक नरेंद्र सिंह नाम के विधायक ने कलेक्टर को बंगले में घुस के गालियां दी थी 3 महीने पहले, और उसको खेद नहीं व्यक्त करना पड़ा, लेकिन प्रीतम लोधी को खेद व्यक्त करना पड़ा, क्योंकि वो लोधी है। लोधी को, कुशवाहा को, पाल को, यादव को, गुर्जर को, दांगी को, रावत को, कुर्मी को, सैन को, साहू को, मल्लाह को, केवट को, माझी को, प्रजापति को, जाटव को, अहरबार को, सबको खेद व्यक्त करना पड़ेगा उन दलों में। इनने नहीं किया तो ये हमारे साथ खड़े, इसलिए हमारे साथ खड़े, इसलिए हमारे साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में इन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों से यही कहूँगा कि जय भीम का नारा लगाओ, उनके विचारों को दिल में उतारो, उन्होंने जो सपना देखा उसको जमीन पर उतारने का काम करो, और इस देश के शासक बनो। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद देंगे, कोई दूसरा नहीं दे सकता, हम देंगे। महिला बिल नहीं था भाइयों, ये सरकार झूठ बोल रही है कि वो महिला बिल था, वो डिलिमिटेशन बिल था।
और डिलिमिटेशन बिल को महिला बिल के नाम से लाने का काम कर रहा है। महिला बिल तो ये पहले ही पास कर चुके हैं, वो तो एक्ट बन चुका है। तो ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं था। हाँ, तो उसमें नहीं था तो इसमें भी नहीं था। और ओबीसी की महिलाओं को ये आरक्षण देना ही नहीं चाहते। ये आरक्षण को खत्म करने वालों की सरकार है, इसलिए सरकार कुछ दिन पहले आपका संविधान होने के बाद हिंदू उनके बाप का देश है। ये जो कथावाचक है, ये चोर चुरकट लोग 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ लेके कथाएं सुना के पिछड़े वर्ग को मूर्ख बनाने का काम करने वाले लोग, उनके बाप का राज्य है। हमारे माई बाप बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का राज्य। हिम्मत है तो बना के देख लें। और जो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, अब हाथ जोड़ के कह रहे हम कागजन में नहीं, हम तो दिल में चाह रहे हैं। आगे ना भाषा, आगे ना औकात में ही रहेंगे। अभी 4 घटना हो गई है, कस्टडी पुलिस कस्टडी बहुत बुरा शासन प्रशासन चल रहा है, बहुत बुरा। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहूंगा, विधायक जी ने भी बात कराई, जगह शनि ने भी बात कराई, और टीकमगढ़ में भी घटना हुई है। अभी मैंने टीकमगढ़ में भी बात की है। बहुत बुरा। मुझे लग रहा है कि नेताओं का राज नहीं, राजनीतिक लोगों का राज नहीं चल रहा है। मैंने पहली बार देखा होली पे, वैसे होली फेमस होती थी नेताओं की। इस बार पहली बार मैंने देखा कि हर जगह कलेक्टर एसपी की होलियां की रीलें चल रही थी मोबाइल पे। कलेक्टर एसपी ऐसे होलियां मना रहे हैं जैसे राज उन्हीं का है। और ये जो विधायक सांसद है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो क्यों डरते हैं? इसलिए डरते कि उनकी पोल खुल जाएगी। जिनके पास 500 रुपए नहीं थे 5 साल पहले, आज 5,000 करोड़ के मालिक हैं। वो 5,000 करोड़ हमारा है, हम छीन के वापस ना ले लें, बस इसलिए डरते। आज आपका विशेष कारण तो हमारा दौरा बालाघाट का है और दतिया से बाई रोड जाते वक्त छतरपुर बीच में पड़ता है। हमें बाई रोड जाना था और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और सब साथियों ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलते जाइए, इसलिए छतरपुर रुकना हमारा होगा। तो इकट्ठे ही आ जाओ, इकट्ठे ही आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ। हम लोग लेट भी हो रहे हैं। उनको जिलाध्यक्ष को भी आने दो भाई। आज किस तरह से छतरपुर आना हुआ है? देखिए, बाबा साहब की जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम में बालाघाट शामिल होने जा रहा था। बाई रोड निकला तो स्वाभाविक है छतरपुर रास्ते में है। और छतरपुर को कुछ लोग आडम्बर पाखंड का एक अड्डा बनाना चाहते हैं। और हमारा प्रयास है, आजाद समाज पार्टी का प्रयास है कि छतरपुर को हर हाल में संविधान की धरती बनाना है। इसलिए छतरपुर के क्रांतिकारी साथियों से, यहाँ जिलाध्यक्ष नए बने हैं हमारे सनी जी और सब साथी हैं, विधायक जी तो यहाँ लड़ते ही रहते हैं। तो इन साथियों से मिलकर इनका हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन लोगों को भी संदेश देना था कि भूल नहीं गए हम, यहाँ है हमारा तुम्हारा छतरपुर। पर्चियां निकालना जल्दी बंद कर दो, नहीं तो फिर तुम्हें निकलना पड़ेगा यहाँ। कार्यकर्ताओं में जोश तो उससे भी डबल है, लेकिन चूंकि आज का कार्यक्रम छतरपुर का कार्यक्रम मेरा नहीं था, पहला कारण। और दूसरा कारण, हमारे ही एक संघर्षशील साथी मिशन के साथी की डेथ हो गई है। इस वजह से हम तो यहाँ आना भी कैंसिल करना चाहते थे, लेकिन सभी की जिद थी इसलिए हम यहाँ पहुंचे। जोश नहीं कम है, जोश तो तब तक कम नहीं होगा जब तक जय भीम का झंडा नहीं लहरा देंगे। क्या लग रहा है ओबीसी के लोगों को लेकर, नेताओं को लेकर आप मुखर होते हैं, ऐसे समझाते हैं, हमारे भाई बहन है ओबीसी के, उनको समझाते क्यों गुलाम बने हो। अगर एक बयान दे दिया तो पार्टी माफी मंगवा लेती है, नीचे बिठा देती है, जूतों की बराबरी पे बिठाती है आपको, आपकी असली हैसियत दिखा देती है। अगर आपको मालिक बनना है, शासक बनना है, पूछ लेना जो बीजेपी वाले यहाँ पे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे पूछ लेना उनकी हैसियत क्या है। ना उनकी कलेक्टर सुनता है, ना एसपी सुनता है। चपरासी जैसी हालत है, तो उनकी हालत बेहतर अगर होगी तो हमारे यहाँ होगी। हमारे साथ आए और दिल से आए, ऊपर पट्टी ना आए, बाबा साहब की विचारधारा को दिल से स्वीकार करें और यहाँ के शासक बने। चलो।